हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज में। तो आज हम उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जो हर चुनाव के बाद आता है। अगर हम जीते तो लोकतंत्र की जीत, अगर आप जीते तो वोट चोरी। हर चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के बयानों में एक तरह का पैटर्न नजर आता है। ये मुद्दा बीजेपी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियां उठाती रही है। बीजेपी उठाएगी भी कैसे? बीजेपी तो चुनाव पर चुनाव जीतते जा रही है। वोट चोरी या ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप मुख्य तौर पर कांग्रेस लगाती है। जहां भी कांग्रेस हार जाती है वह अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों से ईवीएम का मुद्दा भी काम नहीं पकड़ रहा है, तो अभी उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वोट चोरी का। राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो कांग्रेस के नेता बयानबाजी में लग जाते हैं कि किस तरह से चुनाव में गड़बड़ी हुई और उस कारण वे इलेक्शन हार गए। अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता तो शायद वो चुनाव जीत जाते। तो बिहार चुनाव के नतीजे भी निकट है। 6 नवंबर को बिहार चुनाव की पहले चरण की वोटिंग हुई है। पहले चरण की वोटिंग में बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार के इतिहास में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। बिहार के पहले चरण में लगभग 65% वोट पड़े हैं और दूसरे चरण में भी उतने ही वोट पड़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजे किस पक्ष में आएंगे इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन पार्टी और नेता के अपने बड़े बड़े दावे हैं। बीजेपी तो 121 में से 100 सीट जीतने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी 121 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। दोनों पक्षों का मानना है कि पहले ही चरण में उनकी जीत हुई है और दूसरा चरण मात्र एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन बिहार की जनता किसे अपना सिकंदर बनाएगी, ये तो 14 तारीख के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों में से तो कोई एक ही गठबंधन जीतेगा। तो इस नतीजों के बाद दो तरीके रिएक्शन आएंगे। एक रिएक्शन रहेगा एनडीए के जीत के बाद और दूसरा रिएक्शन रहेगा महागठबंधन की जीत के बाद। अगर एनडीए इलेक्शन जीतता है तो बीजेपी के नेता इसे मोदी जी की जीत बताएंगे और कांग्रेस और महागठबंधन इसका ठीकरा वोट चोरी और ईवीएम पर फोड़ेगी। और अगर महागठबंधन जीत जाती है तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता इसे लोकतंत्र की जीत बताएंगे और बीजेपी और एनडीए के नेता इसे थोड़ा डिप्लोमेटिक उत्तर देते हुए कहेंगे कि ये जनाधार उन्हें मंजूर है और वो इसका मंथन करेंगे। सभी नेता और पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एनडीए इस चुनाव में महागठबंधन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव और महागठबंधन बीजेपी और एनडीए पर भारी दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता गया सारा चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी की जंगल राज वाली छवि उनके लिए गले का कांटा बन चुकी है और कांग्रेस की कमजोर स्थिति महागठबंधन को और कमजोर बना रही है। कांग्रेस के नेता तो बढ़ चढ़कर प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। महागठबंधन में ठीक तरह से सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। कांग्रेस और आरजेडी के 9 प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन दिख रहा है कि अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन वोटिंग समाप्त होते होते ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की हार निश्चित है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही वोट चोरी की आशंका जता रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नतीजे से पहले ही ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि अगर महागठबंधन इलेक्शन हार जाती है तो इसका कारण वोट चोरी को बताया जा सके? राहुल गांधी एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी का एक हथियार बता रहे हैं। तेजस्वी यादव हालांकि वोट चोरी के मुद्दे से बहुत दिनों से दूर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग खत्म हो रही है और नतीजे पास आ रहे हैं वो भी वोट चोरी की आशंका जता रहे हैं। तो दोस्तों, 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 14 तारीख शाम होते होते हमें पता चल जाएगा कि लोकतंत्र की जीत हुई या वोट चोरी हुई है। हमें ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष होकर चुनाव किए हैं या वोट धांधली हुई है। तो देखते हैं 14 नवंबर को तेजस्वी यादव जीत का सेहरा बांधते हैं या फिर नीतीश कुमार अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।